आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है आपके असिस्टेंट लोको पायलट मींस एएलपी पोस्ट के लिए। आप इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मींस रेलवे आरआरबी एएलपी ऑनलाइन फॉर्म 2025 इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। 11 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। यह 9,970 वैकेंसीज आपकी जारी की गई हैं। इसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन भी आपका जारी हो चुका है सीएन नंबर 01/2025 के लिए। और इसके लिए फ्रेंड्स जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, इसके लिए फॉर्म आपके यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं 12 अप्रैल से। 11 मई इसकी लास्ट डेट है। आप फ्रेंड्स पेमेंट कर सकते हैं 13 मई तक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं 14 से 23 मई 2025 तक। इसमें फ्रेंड्स 18 से 30 साल आपका एज लिमिट रहेगा। 1/7/2025 को ये काउंट होगा। 9,970 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहती हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए पेज नंबर 20 पर जो वैकेंसीज हैं वो आपको आरआरबी वाइज और जॉन वाइज ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो भी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th प्लस में आईटीआई आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास 10th के साथ अप्रेंटिसशिप है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आपने 10th प्लस में डिप्लोमा किया हुआ है रिलेवेंट डिसिप्लिन में तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए जो ये पोर्टल है ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है और आपको यहाँ पर डाउनलोड फॉर्मेट में CN 01/2025 के जो भी फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट। अब बात करते हैं आपके फॉर्म अप्लाई के लिए। अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले सेक्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज शो करता है किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आवेदन किया हुआ है तो आपको दोबारा से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ओल्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर आपने इन चारों ही वैकेंसी में आवेदन अभी तक नहीं किया है तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। सबसे पहले देखिए नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको आपका नाम यहाँ पर टाइप करना होगा, पूरा नाम, फुल नेम आपका क्या है वो जानकारी आपको देनी है। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और आपका फ्रेंड्स नया नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आप उसे रिटाइप करेंगे। रिटाइप करने के लिए फ्रेंड्स फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप डेट देंगे, इसके बाद मंथ देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा और आपका फादर नेम और मदर नेम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आधार वेरिफिकेशन का। तो आपका जो आधार कार्ड है उसका जो 12 डिजिट का नंबर है वो आप देकर यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग आधार कर सकते हैं, जिससे आपके आधार को आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप आई हैव डू नोट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, मतलब किसने ये जारी किया है, प्लेस ऑफ आपका इशू क्या है, कहाँ से ये जारी हुआ है और डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल और मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ओटीपी यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट योर पासवर्ड पर क्लिक करना है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर आपके होना जरूरी है। और पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट आप यहाँ पर कर लेंगे। अभी क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने में हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कैप्चा कोड शो करने में दिक्कत मान लीजिए आपको यहाँ पर आ रही हो, या कोई ऑप्शन अगर आपका ओपन नहीं हो रहा हो तो वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वेट करना होगा। बाकी ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी, जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया होगा और जो एक कैप्चा कोड है ये डालकर आप यहाँ से जो लॉगिन है वो कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो जैसा मैंने कहा कि आप फॉरगेट पासवर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, पर पासवर्ड ऐसा बनाइएगा जो कि आपको याद रहे, क्योंकि बाद में भी आप लॉगिन करके आपके प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं, साथ में एडमिट कार्ड को भी ले पाएंगे जब इसका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद
आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होता है और जहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर जेई का जो ऑप्शन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आरआरबी पर जाना है। इनमें से जिस भी आरआरबी में आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आई एम नॉट करंटली डिबेट बाय एनी आरआरबी, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो डिटेल्स है वो फ्रेंड्स आपके जो फ्रेंड्स ओल्ड डाटा होगी उसके अकॉर्डिंग फैच कर दी जाएगी। अगर आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, रिलीजन आपका क्या है और मदर टंग आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम को चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। परमानेंट विजिबल मार्क, मतलब कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपकी कम्युनिटी कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है, तो आप यहाँ से अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो कास्ट का नाम है, जो भी आपकी कास्ट है वो आपको देना होगा। जो कास्ट होती है वो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट पर मेंशन होगी, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जिसने भी आपका सर्टिफिकेट इशू किया है आप उनकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद किस स्टेट या यूटी ने ये जारी किया है, डेट ऑफ इशू क्या है, वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास ट्रेवलिंग पास है या नहीं है, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके बाद नीचे आता है आपका एड्रेस सेक्शन। तो सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस है, तो यहाँ से आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ मेंशन करेंगे। विलेज, टाउन, सिटी और पिन कोड आपको देना होगा। अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम उस पर टिक कीजिए। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को जो है सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ओपन होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपका डिफेंस सर्विस कौन सा रहा है, कौन सी रैंक आपकी रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको बतानी है। अगर आप अभी भी डिफेंस सर्विस में है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। और डेट ऑफ डिस्चार्ज आपका प्रोवाइड करेंगे। रीज़न क्या है डिस्चार्ज का वो आपको देना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। अगर आपने री एम्प्लॉयमेंट ले लिया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और आपका जो करंट डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विस में नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। ऐसे ही पीएच कैंडिडेट अगर आप यस करते हैं तो डिसेबिलिटी कैटेगरी आपकी कौन सी है, इसके बाद आपकी सब कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर और पीएच सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है ये आपको देना होगा। नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद है ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर। ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर मतलब इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जिनके फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम 50,000 या उससे कम है या जिनके पास बीपीएल कार्ड है वो फ्रेंड्स यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ पर यस करेंगे। आपको फीस में छूट चाहिए, आप यस करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करेंगे। इशूइंग अथॉरिटी देनी है तो किसने जारी किया है वो जानकारी आपको मिल जाएगी और डेट ऑफ इशू आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। अगर आप ईबीसी कार्ड होल्डर नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवेज में तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। आपने फ्रेंड्स एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है या नहीं किया है वो जानकारी देनी है। कौन सी कैटेगरी में आप यहां पर अभी इस समय सर्विंग है, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन या पीसी या यूनिट कौन सा है वो जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो आप सिंपली यहां पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका कोई करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। अब ये क्या है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका एप्लीकेशन फीस लगता है, जैसे 500 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए, तो उनका जो आप CBT 1 देंगे तो उसमें 400 रुपये आपको रिफंड होंगे। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं और 250 रुपये फीस आपकी लगती है तो CBT देने के बाद आपके 250 रुपये रिफंड होंगे। तो जिस भी अकाउंट में आपको पैसा आपका रिफंड चाहिए उसका फ्रेंड डिटेल आपको देना है। इसमें बैंक ऑफ अकाउंट होल्डर देना है, मतलब नाम देना है, अकाउंट नंबर देना है, आपको अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, बैंक का IFSC कोड आपको देना होगा और उसके बाद कंफर्म करेंगे तो बैंक की डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये जानकारी है ये आपके बैंक की पासबुक पर आपको मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जानकारी को यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे सबसे पहले आप एंटर करेंगे 10th की जानकारी। तो 10th को सेलेक्ट करने के बाद आपका फ्रेंड्स किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग आपकी कौन सी है, रोल नंबर क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आप इसे यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपने पहले से एंट्री की हुई है तो आप एडिट पर जा सकते हैं और जानकारी को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए अब आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तब 10th आप यहाँ पर एंटर कर देंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स अब आपके पास देखिए 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री है, डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास है, तो आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिसिप्लिन आपको मिल जाएंगे, इनमें से जो भी डिसिप्लिन आपका है वो आपको सेलेक्ट करना है। कोई सब स्ट्रीम है तो आप उसकी जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है और डेट ऑफ पासिंग क्या है, ये आपको देना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपके पास मान लीजिए डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो सेम आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम मिलती है जो कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अंतर्गत कोई सब स्ट्रीम है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद सेम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम और डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और उसके बाद आपको सेव, तो यहाँ पर डाटा को फिल करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने जो ऑप्शन आता है ये आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में ही हमने अपलोड कर दिया था, व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आपको यहाँ पर ये अपलोड करना होगा। और फोटोग्राफ आपको कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड करनी है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, 6 महीने ज़्यादा पुरानी आपकी ये नहीं होनी चाहिए। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ सैंपल दिए गए हैं जो कि रिजेक्ट हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर सैंपल्स मिल जाते हैं। आपको देखिए इस तरह की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, तो सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप इसे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एग्जाम ग्रुप सिलेक्शन, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल या फ्रेंड्स आपका जो भी ग्रुप आएगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे डिक्लेयर करना है, प्लेस का नाम मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ से सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू करने के लिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को, कोई भी गलती नहीं हुई है तो आप आई है रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपसे कहा गया है एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन। तो आप यहाँ पर सबमिशन के बाद कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, पर फॉर्म की जब अप्लाई डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा जिसमें आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर पाएंगे। पर यहाँ पर सबमिट करने से पहले प्रीव्यू को ध्यान से चेक जरूर कर लें। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका पेमेंट गेटवे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, इसके लिए पेमेंट ऑफ फीस आपको यहाँ पर दी गई है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मल्टीपल देखिए आप अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे आप कार्ड यूज़र हैं तो कार्ड डिटेल्स को फिल कीजिए और यहाँ से आप उसके बाद जो अपना पेमेंट है वो आप कंप्लीट यहाँ से कर पाएंगे। तो अपना पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।